हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। आज की हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो हमारा फिजिक्स सब्जेक्ट है। फिजिक्स के सब्जेक्ट में वाइवा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। जो क्या होता है, एग्जामिनर जो होता है, जो आपका जब प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल का वाइवा होता है, उसमें कौन से क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा बार पूछता है। तो हमने 20 क्वेश्चन को लिया है जो आपके एग्जामिनर द्वारा सर्वाधिक पूछे गए हैं। अभी तक सर्वाधिक क्वेश्चन यही सब पूछे गए हैं। तो आप इन प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाइएगा, जिससे आपको क्या हो 30 में 30 नंबर मिल सके। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो यदि आपसे एग्जामिनर पूछता है कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो आपको क्या बताना है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। जो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जूल। जो ऊर्जा का एसआई मात्रक है वो क्या है, जूल है। तो एग्जामिनर पूछते हैं कि बच्चे से ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो बच्चों को बताना होता है या आपको बताना होता है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक कौन सा है, जूल है। आपको सिर्फ जूल बताना है, एसआई नहीं जोड़ने की जरूरत है। जब आपसे पूछे कि एसआई मात्रक कौन सा होता है, तो जूल होता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या हो गया, जूल हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, एक जूल ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। एक जूल ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। तो आप इसको कैसे बताएंगे कि एक जूल ऊर्जा क्या होती है। तो एक जूल ऊर्जा क्या होती है, जब हम किसी वस्तु को या किसी कार्य को करने में क्या करते हैं, 1 न्यूटन का बल लगाते हैं। कितने न्यूटन का, 1 न्यूटन का बल लगाकर 1 मीटर बल की दिशा में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जब किसी वस्तु को हमें पुश करना है, धक्का करना है, तो 1 न्यूटन का बल लगा के उसे 1 मीटर तक विस्थापित करके जो हम कार्य करते हैं उसे क्या बोलते हैं, 1 जूल बोलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफार्मर। जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का चार्ट बना के ले जाते हैं। तो ट्रांसफार्मर पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर क्या है, तो आपको क्या बताना है, ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर क्या है, जो ट्रांसफार्मर है इसके बारे में पूछा जाता है। तो ट्रांसफार्मर आपको क्या बताना है कि ट्रांसफार्मर क्या है, एक युक्ति है। क्या है, एक विभव परिवर्तन। विभव परिवर्तन, ध्यान रखना किसका, विभव परिवर्तन की क्या है, परिवर्तन की युक्ति है। की युक्ति क्या है, ये विभव परिवर्तन की युक्ति है। अर्थात विभव परिवर्तन की युक्ति क्या मतलब कि वो विभव को कम कर सकता है, विभव को क्या कर सकता है, कम कर सकता है, और विभव को बढ़ा भी सकता है। आवश्यकता अनुसार हम दोनों कर सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या है, विभव परिवर्तन की एक युक्ति है जो क्या करता है, विभव के मान को कम करता है और विभव के मान को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वह किस सिद्धांत पे काम करता है, वो करता है अन्योन प्रेरण पे। किस पे करता है, अन्योन प्रेरण। किस पे, अन्योन प्रेरण पे। आप प्रेरण भी बता सकते हैं, प्रेरण भी कह सकते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर क्या है वो अन्योन प्रेरण है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका पांचवा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है। तो तेल क्यों डाला जाता है, तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में तेल बताइएगा क्यों डाला जाता है। तो ट्रांसफार्मर में तेल डाला जाता है उसको शीतलता प्रदान करने के लिए। जो ट्रांसफार्मर होता है, जो आपका ट्रांसफार्मर चलते चलते क्या होता है, गर्म होता है, तो उसको ठंडक पहुँचाने के लिए। किसके लिए, ठंडक 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 के लिए। किसके लिए, ठंडक के लिए, शीतलता के लिए डाला जाता है, ठीक ना। शीतल करने के लिए क्या करते हैं, उसमें हम तेल डालते हैं। और तेल कौन सा होता है, नैप्थिक का। किसका होता है, नैप्थेनिक का होता है। कौन सा तेल होता है, ध्यान रखिएगा, नैप्थेनिक। किसका तेल डालते हैं, नैप्थेनिक का तेल डालते हैं। जिससे क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर होता है आपका ठंडा हो जाता है, जो उसको शीतलता प्रदान करता है। कौन सा तेल डाला जाता है, नैप्थेनिक का तेल डाला जाता है। क्यों डाला जाता है, ट्रांसफार्मर को शीतलन करने के लिए या ठंडक पहुँचाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डायनमो क्या करता है। डायनमो का कार्य क्या होता है, डायनमो क्या करता है। ये जो होता है एग्जामिनर पूछता है आपसे कि डायनमो क्या करता है या डायनमो का कार्य क्या होता है। जो डायनमो है हमारा, जो डायनमो है उसका कार्य क्या होता है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, डायनमो का कार्य क्या होता है। तो डायनमो का कार्य क्या होता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, किसमें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में, जो आपकी वो विद्युत धारा होती है या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपका अगला क्वेश्चन है, विचलन कोण क्या होता है।
आपका अगला क्वेश्चन है विचलन कोण क्या होता है। तो विचलन कोण क्या होता है, देखिए जब आपका जो प्रिज्म होता है, ये मान लीजिए प्रिज्म है, तो इसमें क्या होता है, जब जो प्रकाश की किरण जब हम इस पर क्या करते हैं, आपतित करवाते हैं, प्रकाश की किरण क्या होती है, आपतित करवाते थे, क्या होती है, तो प्रकाश की किरण जो हम आपतित करवाते क्या होती है, अपने रास्ते से मुड़ जाती है, मुड़ने के बाद यहाँ से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो हम जब जो आपतित किरण है इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाते हैं, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाते हैं। तो जो यहाँ एंगल बनता है इसे क्या बोलते हैं, हम विचलन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। तो विचलन कोण क्या हो गया, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पे और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पे जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन है वर्ण विक्षेपण क्या होता है। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश जो आपका सूर्य का प्रकाश होता है जब किसी प्रिज्म पर पड़ता है, क्या होता है, जब किसी प्रिज्म पर पड़ता है तो वह क्या होता है, वहाँ से विक्षेपित होकर अपने अवयवी रंगों में टूट जाता है। अवयवी घटकों में जो क्या होता है, टूट जाता है। जो उसके अवयवी घटक होते हैं उसमें क्या होता है, 7 रंगों में टूट जाता है। तो श्वेत प्रकाश का, किसका, श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में टूटना ही क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसको आप क्या कर सकते हैं, एक ट्रिक जो आता है विबग्योर से याद कर सकते हैं। तो आर से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, आई से इंडिगो और वी से वायलेट। ये क्या होता है, आपके 7 रंगों में टूटता है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर क्या है। आपका अगला क्वेश्चन कौन सा है, विद्युत मोटर क्या है। तो विद्युत मोटर क्या है आपका बताना है आपको, जो आपके एग्जामिनर द्वारा पूछे जाते सवालों में से एक है कि तो जो विद्युत ऊर्जा होती है, विद्युत मोटर का क्या कहता है, विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में। तो विद्युत ऊर्जा जो विद्युत मोटर होता है क्या करता है, विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आपका अगला क्वेश्चन है 1 एम्पीयर धारा किसे कहते हैं। 1 एम्पीयर धारा किसे कहते हैं, तो आपको क्या बताना है, 1 एम्पीयर धारा किसे कहते हैं। तो 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने में जो धारा उत्पन्न होती है उसे हम क्या बोलते हैं, 1 एम्पीयर धारा कहते हैं। 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने में जो धारा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, 1 एम्पीयर धारा कहते हैं। तो एम्पीयर धारा किसे कहते हैं, 1 एम्पीयर धारा किसे कहते हैं, तो 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करना ही क्या कहलाता है, 1 एम्पीयर धारा कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम क्या है, जो आपका अगला क्वेश्चन है, कूलाम का नियम क्या है। तो कूलाम का नियम क्या है, तो जो लगने वाला बल होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, वो क्या होता है, उसके बराबर हम क्या कह सकते हैं, K इंटू Q1 Q2 अपान R²। ये होता है आपका कूलाम का नियम। आप इसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं, तो जो कूलाम का नियम क्या कहता है, 2 आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है उनकी मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या होता है आपका कूलाम का नियम, जो F बराबर K इंटू Q1 Q2 अपान R² आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आपको बताना है आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म क्या हो गया, लाइट इमिटिंग डायोड। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर क्या होता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर क्या होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, बस इतना बता देते हैं कि जो अमीटर है वो क्या होता है, एक धारामापी है। अमीटर क्या है, धारामापी है, और जो वोल्ट मीटर है वो क्या है, विभवमापी है। वोल्ट मीटर क्या है, विभवमापी है। ये इसमें अंतर नहीं हुआ, ये तो इसके काम होते हैं कि जो अमीटर होता है वो धारा मापता है और वोल्ट मीटर क्या है, विभव मापता है।
लेकिन दोनों में अंतर क्या है, अंतर आपसे पूछा गया है कि अंतर क्या है। एग्जामिनर जब पूछता है कि अंतर क्या है तो बच्चे ज़्यादातर यही बता देते हैं। तो क्या उनको क्या होता है, जो आपका आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आपका मेन आंसर इसका क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा अमीटर होता है और वोल्ट मीटर होता है। तो जो अमीटर होता है परिपथ में, आपको अंतर ये बताना है, परिपथ में जो अमीटर होता है परिपथ में श्रेणी क्रम में, किस क्रम में, श्रेणी क्रम, कौन सा क्रम, श्रेणी। जबकि आपका जो वोल्ट मीटर होता है इसमें होता है समांतर क्रम में होता है। तो अंतर ये बताना है आपको कि जो परिपथ होता है, परिपथ में जो अमीटर होता है उस श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि जो वोल्ट मीटर होता है किसमें जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये आपका अंतर है। अगला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है। तो आपको याद रखना है एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, दृष्टि दोष। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, दृष्टि दोष क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जब हमारी आंखों से क्या होता है, आंखों पर प्रतिबिंब जो होता है अच्छे से नहीं बनता है। कहने का तात्पर्य है कि जब हमारी आंखों द्वारा किसी वस्तु को हम अच्छे से देख नहीं पाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। तो दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से आपके 3 प्रकार के होते हैं। होते तो ऐसे कई प्रकार के हैं, लेकिन हमें क्या करना है, मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है निकट दृष्टि दोष। कौन सा होता है, निकट दृष्टि दोष। एक होता है दूर दृष्टि दोष और एक होता है जरा दृष्टि दोष। क्या होता है, जरा दृष्टि दोष। ये 3 प्रकार के होते हैं। और उसके बाद में आपका आता है वडांधता भी आता है, अबिंदुकता भी आता है। ये सब भी क्या होते हैं, दोष के ही प्रकार है। मेन रूप से 3 को जानना है कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है, लेंस से क्या होता है। जो लेंस होता है वह किस में प्रयोग होता है, अपवर्तन में कि परावर्तन में। जो लेंस है हमारा, लेंस है वो अपवर्तन में प्रयोग होता है कि परावर्तन में। तो ध्यान रखिएगा, लेंस से क्या होता है, आपका अपवर्तन होता है। लेंस से क्या होता है, अपवर्तन होता है। ये आपके वाइवा के सवाल है, इसमें लेंस की परिभाषा कम चांस है कि पूछेगा। आपसे क्या पूछता है, लेंस से क्या होता है, अपवर्तन की घटना होती है कि परावर्तन की। तो ध्यान रखिएगा, लेंस से कौन सी घटना होती है, अपवर्तन की घटना होती है। अगला सवाल है आपका कि विभव का मात्रक क्या है। विभव का मात्रक क्या है। तो विभव का मात्रक क्या होता है, विभव का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। और इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। तो विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, जिसे V से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है, जो हमारा अगला सवाल है कि धारामापी क्या होता है। अगला सवाल क्या है, धारामापी क्या होता है। तो धारामापी क्या होता है, धारामापी क्या होता है, धारा मापने का एक यंत्र है। जो धारामापी क्या है आपका, धारामापी क्या है, धारा मापता है, धारा मापने का एक यंत्र है। ये भी क्या है, अमीटर का एक ही प्रकार है। क्या है, अमीटर का ही एक प्रकार है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। जो आपकी स्पष्ट दृष्टि होती है इसकी न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। जो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। आपका अगला क्वेश्चन है कि क्या आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब किया कि नहीं। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब। आप हमें जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, जिससे क्या हो, आपके पास तक हमारी जो आपके एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो है वो जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो यदि आप इन क्या करते हैं, 20 क्वेश्चंस को, जो आपके 20 क्वेश्चन हैं इनको पढ़ के जाते हैं, इन 20 क्वेश्चनों को क्या करते हैं आप देख कर जाते हैं, तो आप आसानी के साथ वाइवा में पूछे गए, जो आपके एग्जामिनर द्वारा पूछे जाते सवाल को आसानी के साथ उनका जवाब दे सकते हैं।